हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामेटिव्स। ये उसकी क्लास 7th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। ठीक है, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी फेवर की बात करें तो फेवर का मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलना या किसी के पक्ष में होना। तो आप जिसका पक्ष ले रहे हैं आप उस पर क्या कर रहे हैं? एहसानी कर रहे हैं। तो वहाँ से मीनिंग को उठाया गया है। आपको अंडरस्टूड मीनिंग है डोंट फेवर मी। ठीक है, मुझ पर एहसान मत करो। ठीक है, मेरे पक्ष में ना रहो, ये ध्यान देना। अगर इस सेंटेंस की बात करें, ग्रामेटिकल बात करें, तो ये जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो उसकी स्टार्टिंग होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर इसका जो निगेटिव फॉर्म होता है, निगेटिव, वो इसके डोंट से स्टार्टिंग होती है, जैसे कि ये है। ठीक है, या फिर ये लेट से स्टार्टिंग होता है, या फिर प्लीज़ लिखा रहे, या काइंडली से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, इसके बाद V1 आती है। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग हो। मेन वर्ब की प्रथम अवस्था डोंट या लेट या प्लीज़ या काइंडली, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो अगर इसकी थोड़ी सी मीनिंग की बात करें, मतलब इसका जो किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, किस तरीके, क्या बताने के लिए आता है सेंटेंस, तो यहाँ पर ये ऑर्डर देता है। ठीक है, इस सेंटेंस में जो भाव आता है वो क्या क्या बताता है? ऑर्डर। अगर सेंटेंस में जो भाव है वो ऑर्डर का हो, आदेश का हो, एडवाइस का हो, सलाह हो, सजेस्ट हो। ठीक है, सजेस्ट हो, या फिर आपको क्या कहते हैं, कमांड दिया जाए। क्या किया जाए? कमांड किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, प्रार्थना की जाए आपसे। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ठीक है, सजेस्ट, ठीक है, ये सब अगर सेंटेंस में आता है, किसी चीज़ को डिनाई करना हो, मना करना हो, ठीक है, एग्री करना हो, तो इस तरीके जो सेंटेंस का जो भाव देगा वो इम्परेटिव सेंटेंस देगा। ठीक है, और अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है यू। क्या? यू, जो कि हिडन फॉर्म में होता है, हिडन रहता है, वो छिपा रहता है, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप हिडन में वो रहता है। मीनिंग से आपको समझ में आएगा, जैसे कि डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। तो ये जो कोई व्यक्ति है जो इस बात को बोल रहा है, जिस व्यक्ति से ये बोल रहा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है? भैया आप मुझ पर एहसान मत करो, या तुम मुझ पर एहसान मत करो। ठीक है, तो वो जो सेकंड पर्सन से ही तो कह रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, वो सेकंड वाले व्यक्ति से कह रहा है भाई मुझ पर एहसान मत करिए, आप मुझे, मेरे ऊपर एहसान मत करिए। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है यू, जो कि हिडन फॉर्म में रहता है। इसीलिए जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, सजेस्टेड टू, ऐसा तरीका आपको मिलता है। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा, इससे कोई चीज़ डिनाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये लेट से स्टार्टिंग, इससे सजेशन को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर प्लीज़ और काइंडली अगर लग जाए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट किसी से किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। ठीक है, ये निवेदन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपसे किसी ने कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो यहाँ पर मेन वर्ब की प्रथम अवस्था से स्टार्टिंग हो रही है कि शट द डोर, दरवाज़ा को क्या कर दो? बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी को ऑर्डर दिया कि भाई शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। टून चलता है इसमें कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर इसी चीज़ को कोई ऐसा कर दे, क्या कर दे? प्लीज़ शट द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा, मतलब किसी से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा आप कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ना, काइंडली भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये यूज होता है। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किस किस चीज़ों से होती है, क्या भाव है इनके, मतलब ना सेंटेंस का क्या भाव होता है, इसमें यू हिडन रहता है, और किस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। तो इस तरीके से सिट डाउन प्लीज़, कृपया बैठ जाइए। तो ये प्लीज़ या काइंडली अंत में भी आ सकता है ना, प्लीज़ जैसे कि अंत में आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारे सामने क्या है। द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू। ठीक है, द हाउस, वो घर, घर, इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं रहता हूँ, इज़ न्यू, नया है। ठीक है, द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, वो घर जिसमें मैं रहता हूँ वो क्या है? नया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर
देख ही रहे होंगे सेंटेंस की अगर बात टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, आपको पता हो गया होगा, ठीक है, ये आपको पता है। आई के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सबको पता है, क्लियर। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, अगर ग्रामेटिकल थोड़ी सी बात करें तो ये जो इज है, यहाँ पर जो इज आया हुआ है, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है, क्लियर, वो द हाउस है। क्या है? हाउस है। यहाँ पर इज का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? हाउस, क्लियर। हाउस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया हुआ है, ठीक है। तो और अगर यहाँ पर थोड़ी सी देखें, यहाँ पर ये जो देख रहे हो हाउस, तो हाउस यहाँ पर क्या काम कर रहा है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में बताने के लिए ये पूरी क्लॉज आई हुई है, इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। भाई जिसमें मैं रहता हूँ वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि ये हाउस के बारे में बताने के लिए आया है। द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, जिस घर में मैं रहता हूँ वो क्या है? नया है। ऐसे भी आप उसको बोल सकते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ वो क्या है? नया है। तो और याद रखिएगा, ये जो हाउस है, अब ये जो हाउस है नॉर्मल तो रह नहीं गया, उस घर की बात की जा रही है जिस घर में वो रहता है, इसलिए आप याद रखना, यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये डेफिनिट आर्टिकल है और ये किसी चीज़ की निश्चितता को बताता है। अगला सेंटेंस क्या है? 100 रुपीज़, ठीक है, तो प्लूरल हो गया 100 रुपीज़। सॉरी, पहले इसको सेंटेंस देख लेते हैं। 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रन। 100 रुपीज़, 100 रुपये, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा जाना है या बांटना है, एमंग दी चिल्ड्रंस, इन बच्चों में या इन बच्चों के बीच। क्लियर है? तो 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों में 100 रुपये बांटा जाना है, ठीक है, इस 100 रुपये को इन बच्चों के में बांटा जाना है। यहाँ पर अगर देखें तो 100 रुपीज़ की बात कर रहा है। भाई रुपया कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया को अगर आप लोगों के अंदर बांटेंगे तो ये 100 रुपया अलग अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, आर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस किया गया है। सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाया गया है। आपको पता है 2 + V1 एक्टिव वॉइस होता है, क्लियर, और 2 + B + मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव पैसिव में इसको भी आपको ध्यान रखना है कि देखो 2 के बाद बी के पास अगर थर्ड फॉर्म लगी रहेगी, और जब भी 2 के बाद बी लगा रहेगा उसके बाद आपको अगर मेन और कोई वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में होगी, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। एमंग की बात करें तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और देखिए बिटवीन और एमंग दोनों प्रीपोजिशन है। बिटवीन और एमंग दोनों प्रीपोजिशन है। बिटवीन का भी मतलब होता है में या के बीच में, एमंग का मतलब होता है में या के बीच में। तो यहाँ पर अगर बिटवीन लगा रहेगा तो यहाँ इसके बाद 2 लोगों के बीच में आता है हमेशा, ठीक है, 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटना है तो बिटवीन। अगर ढेर सारे लोगों को, 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ बांटा जाना है या कोई चीज़ भी हो, जो भी करना हो, 2 से अधिक के बीच में की बात कर रहा हो तो वहाँ पर एमंग की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और दीज लगा है प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर चिल्ड्रन आया है प्लूरल में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर क्यों बताइए आप, यहाँ पे प्लूरल हमको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको क्यों बताया हूँ आपको। जैसे मैंने कहा आई हैव अ 100 रुपीज़ नोट, तो मेरे पास जो नोट है वो कितने का है? 100 रुपीज़ नोट है, ठीक है, 100 रुपीज़ नोट। मेरे पास 100 रुपया का नोट है, तो यहाँ पर 100 रुपये की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर इसके बाद अगर हमको नाउन वर्ब लगानी हो तो ना सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आपको कहीं पर दिखाना है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर 100 रुपीज़ नोट की मैं बात कर रहा हूँ तो नोट तो एक ही है, ठीक है, नोट तो एक ही है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, इसको याद रखना। क्वांटिटी एक यूनिट मात्रा में दिखाएगी तब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लूरल क्यों बताया गया? प्लूरल इसलिए बताया गया क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर जो 100 रुपीज़ जो नोट है उसको अलग अलग लोगों में बांटना है, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल आया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ आपको समझने को मिला हो, ठीक है, तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।